जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे मैथ के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार बनते हैं। तो आज का सेशन आपको धुआं धुआं कर देना है। तो जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को तेज़ी के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से फटाफट सभी कैंडिडेट जो है सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी तेज़ी के साथ सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सभी का। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है नोटबुक लेकर के साथ में बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है आंसर किया करें। सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है चैट कर रहे हैं, सभी आंसर दिया करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 44 पाइप हैं या 44 व्यक्ति आप मान करके कर सकते हैं। 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी टंकी को भर रहे हैं और यहाँ पर 5 टैंक आपको भरने हैं ऐसे ही। तो 55 पाइपों को इसमें जो है कितना समय लगेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी ने एक पढ़ा होगा M1 D1 और H1 बराबर जो है आपका M2 D2 और H2 बटे में आपका जो वस्तु, तो मैं यहाँ पर V लिख देता हूँ शॉर्ट के मारे यहाँ पर जो है। तो इस तरीके से, यानी वस्तु को आपको नीचे लेना है, घंटे मैन हो या फिर आपको डे हो, वो आपको ऊपर लेना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर जो है आपको डे नहीं दिए गए हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैन को क्या करेंगे, आप पाइप मानेंगे या फिर आप पाइप को मैन मानेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो जल्दी से फटाफट, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, बी 84 का बिल्कुल सही है। जितने भी छात्र का 84 आ रहा है बिल्कुल सही। देखिए कैसे होगा, 44 पाइप हैं या 44 व्यक्ति हैं आपके, 21 घंटे में कोई एक बड़ी टंकी को भर रहे हैं। तो कितनी टंकी को, एक बड़ी टंकी को नीचे लेना है, क्योंकि वस्तु है नीचे इक्वल करना है। अब जैसे जैसे आगे बोला है कि 5 टैंकों को भरना है, बट टैंक तो आपको 5, तो 5 को आपको नीचे लेना है, क्योंकि 5 टैंक है, वस्तु है। अब पूछा है कि 55 पाइप है, तो 55 कितने घंटे में, तो घंटे यहाँ पर आपको लेना है बराबर में। छोटा स्मॉल एच ले सकते हैं, कैपिटल एच ले सकते हैं। अब क्या करना है, 5 से 11 जाएगा 11 बार, 5 से 55 जाएगा 11 बार, और 11 से आपका जो है ये 44 जाएगा 4 बार। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एच बराबर जो है आपका 84 आ जाएगा। यानी कि कितने घंटे लगने वाले हैं यहाँ पर, 84 घंटे लगने वाले हैं 5 टैंक भरने में 55 पाइपों को। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो देखिए, यहाँ पर जो है कोई अनीता फैशन बुटीक चलाती है, मतलब कुछ भी चलाती हो, उसका जो खर्च है आपको शीर्ष नीचे दिए गए हैं। देखिए, खरीद में जो है उसका खरीद में जो है 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40% का खर्च कर व्यय किया उसने, और बिजली का जो किराया है उसने 30% दिया है। तो 30% बिजली के किराए पर खर्च किया है। तो टोटल ओवरऑल जो खर्चा हुआ है इसका 100%, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 100% खर्च हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जो कुल व्यय दिया गया है खर्च में, रुपये में आपको दिया है प्रति माह में, तो ये 50,000 रुपये दिया गया है, जो कि आपका 100% के इक्वल है, क्योंकि परसेंटेज में आपका इतना खर्च किया है और रुपये में जो है आपका 50,000 दिया गया है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, 2 जीरो से इसका 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 500 रुपये, यानी कि 1% जो है 500 के बराबर है। अब आपसे जो भी प्रश्न में पूछा गया है, तो दर्जी का भुगतान करने में, दर्जी का भुगतान कितना है 40%, तो 40% भुगतान यहाँ पर निकालना है। तो दोनों तरफ आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40% का भुगतान यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए 40% की वैल्यू जो है आपको निकल के कितनी आएगी, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 2 जीरो 3 जीरो और 4 पंजे 20। तो ये जो आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20,000 जो है उसने दर्जी के लिए भुगतान किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खरीद में पूछे तो आपको खरीद से जो है परसेंटेज निकालना है, यदि आपसे बिजली का पूछे तो बिजली से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और फटाफट से यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी कोशिश किया करें, सभी स्टूडेंट कोशिश किया करें आंसर देने की। देखिए, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि
देखिए एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, फिर उसे 10% कम कर दिया गया। जब भी कभी एक वस्तु की बात हो और उसमें 10% की वृद्धि और उतनी ही परसेंट की यहाँ पर जो कमी की जाए, तो आप सभी को ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। यहाँ पर ओवरऑल जो आपसे पूछा गया है कि कुल जो होगा क्या होगा, तो कितने प्रतिशत की यहाँ पर कमी या वृद्धि होगी। तो आप सभी ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पढ़ा होगा, ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस जो है आपका ए इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा और अक्सर बुक में लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप जो है ए बी मान करके इसे में जो मान रख करके कर सकते हैं। और एक और ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो सदैव इसमें जो है हानि होगी। कैसे होगी, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मान के चलेंगे आप 100% है कोई भी वस्तु अपने आप में, और उसमें कहा कि 10% की वृद्धि, तो मान लीजिए उसमें 10% की वृद्धि 110 हो गया। अब फिर कहा उसने जो है 10% की कमी, तो 100 में 10% की आपको कमी करेंगे यहाँ पर जो है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। तो ये 100% मान लिया हमने, और इसमें जो है 100 से आपको जो है परसेंटेज के लिए भाग दे देना है। तो जैसे आप यहाँ पर जो है भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं 1199 जो है ये आ गया, यानी कि वस्तु को जो है ओवरऑल जो है कितने की बिक्री होगी, अब जो है 99 की बिक्री होगी। कितने की कमी आ गई इसमें, लागत कितने की कमी आ गई, तो 1% की कमी है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, तो 1% की कमी को हम माइनस से दर्शा सकते हैं, बट यहाँ पर 1% की कमी दी गई है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट आप ऐसा करना चाहें जैसे ए आर प्लस में बी में रख सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 10 माइनस रखेंगे क्योंकि 10 की कमी हो रही है, प्लस माइनस, देखिए अब यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे प्लस 10 की और फिर जो है माइनस 10 की, बटे में यहाँ पर जो है 100 करेंगे। 0 से 0 आपका कट जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस जो भी है यहाँ पर, और ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो 0 से माइनस 1 जाएगा तो 1%। तो इतना यहाँ पर एक माइनस जो दर्शा रहा है आपका, क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो कुल प्रतिशत में जो कमी होगी वो 1% की कमी होगी। तो दोनों तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या जो हैं वो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख करके ले लीजिए। तो जितने भी छात्र जो हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है कमेंट करने की कोशिश करेंगे। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही आंसर देते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी 3 से और 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए प्रश्न का बहुत ही आसान तरीका और सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप किस तरीके से करेंगे इस प्रश्न को। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर जो है, देखिए कुछ कैंडिडेट जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल गलत देने वाले हैं, तो उस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर सी आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है क्या आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा इस तरीके से। ये आंसर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप सभी को क्या करना है, 100 धनात्मक पूर्णांकों में से सबसे पहले आपको 100 को 3 से डिवाइड करना है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 100 में से कितनी संख्या यहाँ पर 3 से डिवाइड होंगी, तो आपकी 33 संख्या जो है वो आपकी 3 से डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए 100 को जो है आपको कितने से डिवाइड करना है, या फिर 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे क्लियरली 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 संख्याएँ जो हैं निकल करके आ जाएंगी जो 4 से डिवाइड होंगी। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर जो है और आंसर करेंगे 58, बट एग्जामिनर जो है इसको गलत कर देगा। किस तरीके से करना है आपको, देखिए अब 58 तो ये आ गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 12। अब 100 को आप 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका निकल के आएगा 8, यानी कि 8 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 12 से डिवाइड होंगी। तो अब आपको क्या करना है, 58 से 8 को माइनस कर देना है, तब जो है आपका सही आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 50। तो जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर, तो ए ऑप्शन कैंडिडेट का बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ना कि 58। तो 50 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट 50 दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ कैंडिडेट मैं मानता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली बार जो है DRDO सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम फिलअप किए हैं। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मैथ को लेकर के टेंशन ना लें। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर DRDO में नहीं पूछे जाएंगे।
तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए एक जो प्रश्न है आपके सामने इस टाइप का प्रश्न है कि एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। कोई भी धनराशि हो सकती है और निश्चित दर पर जो है वो 10 वर्षों के लिए निवेश की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो ब्याज जो है वो 1200 रुपये अधिक होता। देखिए क्वेश्चन जो है वो घुमाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है 10 वर्ष और निश्चित दर किस दर पे है, पहली जो राशि है, इस चीज़ को निकालने पे जो है टाइम वेस्ट करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए 5% अधिक दर निवेश करने पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि ब्याज दिया गया है, ब्याज कितना अधिक है, 1200 अधिक होता है। कितना, 5% अधिक दर पर निवेश पर। तो आप सभी को 5% का फ्रिक्शन आप सभी जानते हैं, सबसे मेन वैल्यू है, आपको फ्रिक्शन निकालना है इसका। तो आप सभी यहाँ पर निकालेंगे 1/20, यानी कि कोई वस्तु पहले 20 की रही होगी, अब उसे जो है कितनी कर दिया है, 1 बढ़ा दिया उस पर, तो अब कितने की, 21 की जा रही होगी। तो 20 की वस्तु को 21 में अब जो है बढ़ा दिया गया। आपसे भी निवेश जो है पहले वो 20 लगा रहा था, लेकिन अब जो है 21 लगा रहा है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पर आपसे पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 21 ना लगा रहा है वो, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे कि दोनों का जो अंतर है, यहाँ पर ब्याज का जो अंतर हुआ है वो 1 आ रहा है, 20 से 21 हो रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज का जो अंतर है 1200 अधिक है, तो वो 1 का कितने गुना है, 1200 गुना है। तो इसी प्रकार वो वस्तु भी जो है आपका 20 ना होकर के कितनी होगी, 1200 गुना होगी। तो ये 12 दूनी 2400, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी आंसर आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल जो वैल्यू होगी, यानी कि मूलधन और ब्याज मिला करके जो है अमाउंट टोटल कितना होगा, तो वो आप सभी यहाँ पर जो है 21 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी राशि पूछी जा रही है तो राशि बता सकते हैं, टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये तरीका आपका बहुत अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 300 मीटर एक लंबे स्टेशन को जो है 15 सेकंड में पार करती है, और 400 मीटर के एक लंबे स्टेशन को, एक ही रेलगाड़ी है, 350 मीटर का एक लंबा जो स्टेशन है आपका वो तो 15 सेकंड में पार कर जाती है। बट 450 मीटर का एक और लंबा स्टेशन है, उसे जो है 23 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति पूछी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से सभी क्वेश्चन कैंडिडेट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए बहुत अच्छा तरीका बताने, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पहले स्पीड निकालने वाले हैं। तो स्पीड आपको नहीं निकालनी है क्योंकि रेलगाड़ी की भी तो कोई ना कोई लंबाई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की गति पूछी, आपको गति निकालना है। किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले जैसे जैसे यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, यहाँ पर जो है पहले और आपका जो स्टेशन है उसकी लंबाई और दूसरे स्टेशन की लंबाई, यानी कि दूसरे वाले से 430 मीटर से जो है आपको 350 जो है वो माइनस करना है और समय का अंतर करना है। समय का अंतर कितना है आप सभी देख पा होंगे, यहाँ पर जो है 23 से आपको जो है 15 माइनस करेंगे तो टोटल यहाँ पर जो है आपका देख पा होंगे। देखिए ये आप सभी ऊपर देख पा होंगे मीटर और सेकंड में दिया गया है। तो आपका जो है यहाँ पर जो है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है आपका 0 आ जाएगा और 13 में से 5 गए तो 8, ये आप सभी देख पा होंगे। और नीचे जो है 13 में से 5 गए तो 8 इसका जो है आ जाएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर जो है आप काटेंगे इसे जो है, तो आप देख पा होंगे रेलगाड़ी की जो गति आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बट एग्जामिनर जो है यहाँ पर इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि कैंडिडेट जो है ऑप्शन में आपको 10 दिया नहीं है, बट ऑप्शन में आपका 10 होता तो आप टिक कर देते 10, तो वहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। बट यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो आपको क्या करना है, 10 को आप सभी जानते हैं बड़ी संख्या को छोटी में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना कि आपका जो है यहाँ पर 18/5, यानी कि बड़ी संख्या ऊपर आएगी और छोटी जो है नीचे। इससे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जो है कन्वर्ट करना है तो 18/5 से करेंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बड़ी में करना है तो बड़ा ऊपर लेना है। देखिए 5 दूनी 10 और 18 दूनी आपका 36, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की गति होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था और उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्कूल में जो है गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीटें जो हैं यहाँ पर, एक स्कूल में गणित की सीटें हैं, भौतिक विज्ञान की सीटें हैं, रसायन विज्ञान की सीटें हैं। उनका रेशो आपको दिया गया है और सीटों को क्रम से जो है देखिए यहाँ पर
मान लीजिए कोई किसी भी कॉलेज में आपके पहले सीटों की संख्या कुछ और थी, उसमें जो है सीटों की संख्या को इंक्रीज़ किया गया है। वही प्रश्न है कि सीटों की संख्या को क्रम से 30%, यानी कि गणित की संख्या जो सीटें हैं उसे 30% बढ़ाया गया है, भौतिक की जो सीटें हैं उसे 40% बढ़ा दिया, और जो आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है उसकी सीटों को 50% बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। तो बढ़ा देंगे तो वो कितनी हो जाएंगी, ये पूछा है कि बढ़ी हुई सीटों की संख्या कितनी होगी, अनुपात। तो अनुपात यहाँ पर पूछा है, तो आप अनुपात भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर संख्या भी निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर जल्दबाजी में जो है आंसर कैलकुलेशन को हार्ड बना लेते हैं। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आप सभी को क्या करना है, देखिए जब भी आपको यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30%, 40%, 50% बढ़ाया गया है, तो आप सभी जानते हैं रेशो में हम किसी भी गुना की सेम गुना कर सकते हैं, किसी भी अंक की सेम गुना कर सकते हैं तीनों रेशो में, और किसी से भी सेम से संख्या से भाग दे सकते हैं। तो आप सभी का रेशो जो है 7, 8 और 9 ये दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इनमें मान लीजिए आपको जो है हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि रेशो जो है आपका 70 है, और यहाँ पर जो है 80 है। ये किसका हो गया, आपका मैथ का हो गया, ये आपका फिजिक्स का हो गया, और ये आपका जो है केमिस्ट्री का हो गया। तो ये आपका जो है 90 है। तो ये मान लेते हैं हम, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, तीनों को हम काटेंगे तो। क्योंकि हमने कैलकुलेशन को आपका जो है इजी आसान बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, कैलकुलेशन को आसान इस तरीके से आप मान सकते हैं। 70 मान लिया ये। अब देखिए 70 का 30% आप अब निकालेंगे, यहाँ पर जो है सीटों की क्रम से संख्या गणित में कितनी बढ़ी है, 30% 70 का लगेंगे तो 7 या 21 संख्या यहाँ पर बढ़ गई, बढ़ी हुई संख्या है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसी प्रकार 8 का 40%, 8 चौक 32 यानी कि बढ़ी हुई संख्या है, आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार जो है 9 पंजे 45 प्लस 9 45, यानी कि इतनी संख्याएँ आपकी बढ़ गई हैं। पहले आपकी जो मान लीजिए हमने मानी थी कितनी, 70 में 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 91 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है रेशो जो आएगा आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है ये 8 3 12 112 हो जाएगा फिजिक्स का। और जो केमिस्ट्री का है आपका, केमिस्ट्री का देख पा रहे होंगे 5 9 5 14 135, यहाँ पर जो है 9 4 13 सॉरी, यहाँ पर जो है 135। तो आप सभी का रेशो जो है आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे 91 112 135, ये रेशो आपका आ रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है कैलकुलेशन को इजी बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी समझ पाए होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सभी के ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी जितने भी कैंडिडेट जो है टेक्नीशियन ए का फॉर्म फिलअप किए हैं, या फिर न्यू जो वैकेंसी है A&A जिसमें आपके लगभग फायरमैन है, और आपका जो है इंजन ड्राइवर है, स्टेनोग्राफर है, आपसे स्टोर कीपर है, इन सभी के लिए है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल। और वीडियो को यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें मेरे दोस्तों। देखिए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि 3900 को L के और J के बीच जो है इस रेशो के अनुपात में विभाजित करने पर जो है K की कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और कैलकुलेशन को इजी बनाना है, टाइम की बचत आपको करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टाइम जो है सबसे मेन रोल होता है, टाइम को मैनेज करना है। आप सभी को कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है बिल्कुल देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे। तो देखिए कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर आ चुका है। आपका जो है जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, 1200 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के की राशि कितनी हो जाएगी, 1200। कैसे होगा, देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको जो रेशो दिया है उसका एलसीएम आपको लेना है नीचे वाली संख्याओं का, यानी कि हर जो दिए गए हैं उनका एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर जो है एलसीएम आपका 12 निकल करके आ जाएगा। अब आपको सभी में जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 1/2 गुणा 12 करेंगे, सभी तीनों संख्याओं में आपको जो है समान गुणा करनी होगी। आप सभी को मैं आप पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो है 1/4 गुणा 12 है। अब देखिए इनका रेशो जो है 2 छक्का 12 6 आ जाएगा, 3 चौक 12 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12। तो इस तरीके से आपका जो रेशो है, मेन जो रेशो है वो आपका ये निकल के आ गया। ये किस किस का है, एल का है, के का है और जे का है, ये आपका रेशो है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए 3900 रुपये है, इनका टोटल योग आप सभी यहाँ पर कितना है, टोटल योग आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 4 10 3 13 है। 13 जो बराबर है वो किसके, 3900 के बराबर है, क्योंकि आपको जो है 3900 की राशि जो है वो 13 रेशो में बांटनी है। तो आप सभी 13 3 39 यानी कि एक रेशो की वैल्यू जो है वो 300 रुपये आपकी निकल के आ गई यहाँ पर। अब आपसे एक रेशो की वैल्यू जो है 300 है, आपसे के की राशि पूछी है। तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, के की जो है कितने रेशो है, 4 रेशो है।
तो आपसे भी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को, और 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मेरे वर्तमान, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ कैंडिडेट इस प्रश्न में जो है हिलझने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने से पहले ध्यान रखें कि जो जो प्रश्न में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न डाला है कि कुछ कैंडिडेट जल्दबाजी में आंसर गलत करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है मेरे के लिए मैं एम यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एम से मैं खुद को यहाँ पर बताऊंगा, और जो है आपका देखिए क्लियरली है एम से प्रदर्शित कर रहा हूँ कि मेरे, और बी से प्रदर्शित करूँगा मेरे चचेरे भाई को। तो ये है मेरे और ये है मेरा चचेरा भाई बी। अब देखिए यहाँ पर जो जो कहा गया है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरे वर्तमान, मान लीजिए मेरी वर्तमान जो है एज ये है एक्स, और मेरे भाई की जो वर्तमान है वो वाई मान ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि मेरी वर्तमान उम्र का 2/3, तो x का 2/3 बराबर किसके है, मेरे चचेरे भाई की उम्र के 2/3 के बराबर, तो y गुना 2/3। अब इसका समीकरण आप निकालेंगे तो ये समीकरण बन के आ जाएगा आपका, ये आप सभी सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 9y बराबर आपका 0। ये आपका कैलकुलेशन करेंगे आप इधर उधर जो है, इधर का इधर और इधर का इधर, तो आपका जो है इस तरीके का समीकरण आ जाएगा। ये आपका एक समीकरण मान लेंगे 8x माइनस 9y बराबर 0। अब दूसरे समीकरण को निकालेंगे यहाँ पर जो है देखिए 3 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान के 3 वर्ष पहले, तो मेरी कितनी होगी, x से -3 करूँगा। आप सभी जानते हैं 3 वर्ष पहले तो पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा ना वर्तमान से। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र जो है मेरे चचेरे भाई की आज से, मेरे चचेरे भाई की आज उम्र कितनी है, वाई है, 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी, तो 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। क्लियर है। अब इसकी समीकरण निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर जो है आपका यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आपका 4 3 7 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 निकल के आ गया। क्लियरली है, सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1, आप सभी को क्या करना है, समीकरण 2 को आपसे जो भी पूछा है मेरी वर्तमान उम्र, देखिए मेरी वर्तमान उम्र क्या है x, तो x निकालना है तो हमें जो है यहाँ पर जो है जो y को काटना है, तो y को काटने के लिए हम जो है आपसे भी देख पा रहे होंगे इसमें जो है 9y दिया गया है, और 2 समीकरण 2 को आपको 9 से गुणा करनी है, और इसको आप 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से करेंगे तो वो सेम ही आने वाला है आपका, तो 8x माइनस 9y बराबर 0। और यहाँ पर जो है 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 9x और यहाँ पर जो है 9y और बराबर जो है 9 सत्ते 63। अब देखिए दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है या घटाना है, घटाना है भाई, घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है माइनस के x बराबर जो है माइनस का 63, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आपका 63 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी, 63 होगी, तो बिल्कुल सही है। जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए मान लीजिए आपका जो है वर्ग एक तो ए है, एक आपका बी है, ये 2 वर्ग आपने मान लिए, यहाँ पर ये मान लीजिए और ये मान लिया आपका वर्ग मान लिए ए और बी। अब देखिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, इनकी भुजा मान ली मैंने, इसकी ए है और इसकी बी मान ली, तो क्षेत्रफल इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का अंतर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर आपको 32 दिया है। क्लियर है। अब आपसे यहाँ पर क्या है, यदि उनकी भुजाओं का अंतर, तो भुजा भाई साहब इसकी 1 है इस क्षेत्रफल की और इसकी जो बी है, तो a माइनस बी बराबर आपको जो है 4 दिया है। आप क्लियरली देख पाएंगे। अब आपसे पूछा है दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पर खोलेंगे तो आपका a प्लस बी होगा और a माइनस वी होगा, बराबर आपका 32 हो जाएगा। a माइनस वी की वैल्यू आपको दी गई है तो यहाँ से हटाएंगे इसे, और यहाँ पर जो है a माइनस वी की वैल्यू इधर रखेंगे, क्योंकि इसमें जो गुणा में नीचे आ जाएगा और 4 से 8 बार जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी 8। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जो ए प्लस बी करने पर 8 वैल्यू दे रहा है, ये तो आपका देगा नहीं, ना ही आपका ये देगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके हट गए।
अब देखिए अंतर भी आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी का अंतर 4 आना चाहिए, बट ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0 है, तो ऑप्शन आपका ए बचा है, तो ए को कर देंगे यहाँ पर राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप निकाल सकते हैं या फिर प्लस माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि x माइनस 1/x बराबर आपका 3 दिया गया है तो x की 4 प्लस 1/x4 का मान यहाँ आपको निकालना है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि फ्रेंड्स आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करें, क्योंकि इससे आपका जो है लेवल आपको स्वयं को पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है या गलत दिया है। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपसे भी इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, रिवाइज करने के लिए आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और इसका जो है सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कल देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर देते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।